नमस्कार दोस्तों। तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी कि देश के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए जामनगर में दुनिया भर के वीवीआईपी मेहमानों का जमघट लग रहा है। आपको यह भी शायद पता चल रहा होगा या पता चल चुका होगा कि दुनिया भर से बीते 2-3 दिनों के भीतर 150 से ज्यादा प्राइवेट जेट गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं या लैंड करने वाले हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े रॉक स्टार, फिल्म स्टार, बिजनेस टाइकून, ग्लोबल सीईओज, हेड ऑफ स्टेट से लेकर तमाम हस्तियां अंबानी के बेटे की शादी के जश्न में हिस्सा बनने के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। इस समारोह में शिरकत करने वाले लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहां रह रहे हैं, जश्न की कैसी तैयारी है, क्या माहौल है, कैसी लाइटिंग है, कैसे सब डांस कर रहे हैं, कैसे अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय तैयारी है, यह सब आपको शायद पता चल रहा होगा। आप ये भी सुन रहे होंगे कि सैकड़ों करोड़ या हो सकता है हजारों करोड़ खर्च करके इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि पॉप स्टार जो रिहाना है उसी को 60-70 करोड़ दिए गए। हो भी क्यों नहीं, आखिर अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी जो है, शादी तक अगर 10-20 हजार करोड़ उड़ा भी दें तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक बड़ी बात है जो चैनलों के जरिए आप तक नहीं पहुंच रही होगी, वो ये है कि मोदी सरकार ने कैसे अंबानी के बेटे के इस प्री वेडिंग कार्यक्रम के लिए जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर वो सुविधाएं दे दी हैं जो भारत के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती है। गौर कीजिएगा इसको, यह शायद आपको कोई चैनल नहीं बताएगा कि मोदी सरकार के कई मंत्रालयों के साझा प्रयास से जामनगर के एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है, ताकि दुनिया भर से आ रहे अंबानी के मेहमानों को जो सीधे वहां इंटरनेशनल फ्लाइट से, प्राइवेट जेट से लैंड कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। मोदी सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है कि अंबानी के समारोह में अपने प्राइवेट जेट से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई लोचा ना हो। भाई मामूली आदमी तो है नहीं, अंबानी है भाई, सारे इंतजाम सरकार को करने चाहिए। जामनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे मुकम्मल इंतजाम किए गए जैसे राष्ट्रीय शादी। सरकार का क्या है, चाहे तो अंबानी के बेटे की शादी को राष्ट्रीय शादी घोषित कर दे, कुछ ऐसी ही तैयारी वहां दिख रही है। भाई जामनगर में अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी है तो आप कह सकते हैं कि 10 दिन के लिए अगर मोदी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया तो क्या होगा, क्या हो गया, मोदी जी का निर्देश होगा, कोई भी एयरपोर्ट 10-20 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। आप कह सकते हैं कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हां, बड़ी बात है, क्योंकि अंबानी के बेटे की शादी की तैयारी है, प्री वेडिंग कार्यक्रम है, कोई मामूली आदमी नहीं है। आज के ही द हिंदू में जागृति चंद्रा की रिपोर्ट छपी है, हेडिंग है अहेड ऑफ अंबानी वेडिंग बैश, जामनगर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल टैग फॉर 10 डेज। जामनगर के एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग मिल गया है। और इसी खबर में बताया है कि मोदी सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके जामनगर के इस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट को डील करने के लिए हर तरह के जरूरी सेटअप तैयार कर दिए हैं। क्या क्या होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब आप विदेश से आते हैं तो आप देखते होंगे कस्टम, इमिग्रेशन, हेल्थ चेकअप, और चूंकि कई बार कोविड या ऐसी चीज से कोई ग्रसित ना हो तो क्वारंटीन तक की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था वहां कर दी गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जामनगर के इस डिफेंस एयरपोर्ट के सेंसिटिव टेक्निकल एरिया, हां ये चूंकि जामनगर एयरपोर्ट डिफेंस का एयरपोर्ट है, इसलिए टेक्निकल एरिया, सेंसिटिव टेक्निकल एरिया में भी मेहमानों के प्राइवेट जेट को पार्क करने की अनुमति दे दी गई है। चूंकि जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर इतने जहाज को पार्क करने की सुविधा नहीं है, इसलिए डिफेंस के टेक्निकल एरिया में भी 3 प्राइवेट जेट या जहाज को एडजस्ट किया गया है, हिंदू में खबर है। सोचिए जरा, मोदी सरकार के तमाम मंत्रालयों के मुस्तैदी से इतनी सुविधा और इतने इंतजाम जामनगर के इस छोटे से एयरपोर्ट पर कर दिए गए, और डिफेंस की भी सुविधा ले ली गई है, जहां आमतौर पर जिस एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग होता है। तो ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि मोदी सरकार अंबानी अडानी के लिए कुछ भी कर सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, विपक्ष तो आरोप लगाता है, और कुछ भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी बोले तो कुछ भी। पूरी सरकार और पूरी मशीनरी अंबानी और अडानी जैसे धन कुबेरों के कदमों में बिस सकती है। भाई मोदी जी फकीर है ना,
कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन अंबानी अडानी तो फकीर नहीं है ना, उन्हें तो ऐसी शान शौकत के लिए मोदी जी के सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, सरकार की मशीनरी चाहिए। तो इतना तो मोदी जी करेंगे ही, बल्कि कहें करना भी पड़ेगा, करना ही चाहिए। आखिर ये रिश्ते, ये नज़दीकियां, ये दोस्ती कब काम आएगी? आप कह सकते हैं कि अंबानी के बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं, तो ये सब सुविधाएं मुहैया कराना तो मामूली बात है। हम लोग खामखा तिल का ताड़ या बात का बतंगर बना रहे, कह सकते हैं आप। बहुत सारे लोग कमेंट में यही सब लिखेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप इस पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सोचिएगा, क्योंकि अंबानी है, मामूली लोग और अंबानी में फर्क समझिए। इंडियन एक्सप्रेस में गोपाल कटेशिया और हिंदू में जागृति चंद्रा की खबर के मुताबिक जामनगर एयरपोर्ट को 25 फरवरी से 5 मार्च तक यानी 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया, ताकि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इवांका ट्रंप से लेकर पॉप स्टार रिहाना तक के इंटरनेशनल जो प्राइवेट जेट हैं उसको 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर दूर के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न उतरना पड़े। वैसे अहमदाबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी व्यवस्थाएं हैं, वो जामनगर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अंबानी के मेहमान है भाई, जहाँ कार्यक्रम होगा वहीं सीधे उतरेंगे ना। तो अगर जामनगर में जो कॉम्प्लेक्स है सैकड़ों हजारों एकड़ का, वहाँ कार्यक्रम है, तो वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। तो उसी एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए बना दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 24 घंटे का टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा, सब कुछ तैयार, फटाफट। मामूली आदमी नहीं है भाई, अंबानी साहब है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट पर मोदी सरकार की मेहरबानी से इतनी सुविधा जुटा दी गई है कि 10 दिनों में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स के टेक ऑफ लैंडिंग को हैंडल किया जा सकता है। सोचिए। द हिंदू की खबर में बताया गया है कि जामनगर डिफेंस एयरपोर्ट है। कई एयरपोर्ट ऐसे होते हैं, डिफेंस एयरपोर्ट होता है, लेकिन वहां कमर्शियल फ्लाइट के परिचालन की अनुमति होती है। तो जामनगर भी वैसा ही एक एयरपोर्ट है। हालांकि वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलग से पैसेंजर टर्मिनल की बिल्डिंग बना दी है और वहीं से जो कमर्शियल जो फ्लाइट टेक ऑफ के पैसेंजर होते हैं उसी से जाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी पता चला कि अभी उस बिल्डिंग का साइज दोगुना कर दिया गया, ताकि मेहमानों को भीड़ की जो भीड़ आ रही है उसको ठीक से हैंडल किया जा सके। आमतौर पर जामनगर में मान लो 3-4 फ्लाइट का टेक ऑफ लैंडिंग है तो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शुक्रवार को ही कल के बारे में देख रहा था कि 140 फ्लाइट टेक ऑफ और अराइवल की जानकारी है। मतलब इतने जहाज आए या गए, कल की खबरों में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से पहले से 2 गुने सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती की गई। ग्राउंड स्टाफ को पहले से डबल कर दिया गया। हाउसकीपिंग से लेकर हर तरह के महकमे में अतिरिक्त तैनाती की गई। क्यों भाई? क्योंकि अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी है। बाकी चैनलों के जरिए सारी जानकारी और अपडेट तो आपको लगातार मिल ही रहा होगा। कौन कौन स्टार आया है, कौन कौन बिजनेसमैन आया, सारे जो मुंबई के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कौन सारे सब दिख रहे होंगे, सब पता चल रहा कौन सिंगर आया, कौन नेता आया, कितने तरह के पकवान बने। जामनगर की टाउनशिप में कैसे 150 VVIP बंगले बनवाए गए, हज़ारों लोगों के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं, नाच गाने, सारी जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंच रही होंगी। लेकिन इन सब के बीच अनंत अंबानी कितने पशु प्रेमी हैं, कैसे हाथी से लेकर तमाम तरह के जानवरों के पालने पर अनंत अंबानी करोड़ों खर्च करते हैं। जानवरों की देखभाल के लिए सैकड़ों एकड़ में जंगल बनाए गए हैं। अनंत अंबानी की हॉबी क्या है, दिन भर क्या क्या करते हैं, उनकी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट कौन है, उनके परिवार की क्या कहानी है, ये सब भी चैनलों पर चल रहा है। इसलिए सब उन्हीं के लिए रहने देते हैं। वैसे आपको बता दें कि अनंत अंबानी का कई चैनल के एंकर्स इंटरव्यू भी कर चुके हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के शो। एक ब्रांडिंग की जा रही है अनंत अंबानी की, और अनंत अंबानी के साथ उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हॉबी, उनकी जो उनमें पोटेंशियल है जिसको चैनल वाले देख पा रहे हैं, जो उनकी जो PR एजेंसी है वो चाहती है कि उस तरह की छवि बने, इमेज बिल्डिंग हो, उसमें बहुत सारे चैनल्स शामिल हैं। तो ये सब तो आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए वो सब चैनल पर रहने देते हैं चैनल वालों के लिए। लेकिन चूंकि ये जामनगर के एयरपोर्ट का मसला आया, बहुत सारे लोग ट्वीट पर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जैसे रणविजय सिंह ने लिखा कि अंबानी के बेटे की शादी है, इसलिए जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। जर्नलिस्ट हैं और ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मेरी जानकारी में था कि देश में VVIP कल्चर खत्म हो गया है, किसी को VVIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ऐसा मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था।
एक आशीष रंजन है, उन्होंने लिखा, देश को वास्तव में उद्योगपति ही चला रहे हैं। अनंत अंबानी की शादी से पहले जलसे के लिए जामनगर हवाई अड्डे को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया और सारी सुविधाएं दी गई। वायुसेना अपने संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र तक भी पहुंच प्रदान कर रहा है। यात्री भवन को दोगुनी क्षमता का विस्तार दिया गया है। ये सारा बहुत एम ढेरा हैं, एडवोकेट हैं। सुनने में आ रहा है जामनगर एयरपोर्ट 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। आखिर देश के मालिक के बेटे की शादी है। कपिल पांडे ने कुछ लिखा है ऐसे। उर्मिलेश सीनियर जर्नलिस्ट थे, जामनगर एयरपोर्ट 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल हुआ। जरूरी व्यवस्थागत और संरचनात्मक बदलाव भी ताबड़तोड़ हो गए। अमृतकाल में हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हुई है। चंदन यादव हैं कोई, उन्होंने लिखा है, अंबानी परिवार की शादी में केंद्र सरकार पूरी तरह बिछ गई है। और यही नहीं, वायुसेना ने वर्जित इलाके में प्रवेश दे दिया है। सोचिए आम आदमी के लिए कैसा, क्या कभी ऐसा होगा? ऐसा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और मैंने भी इसलिए इस वीडियो में बात की क्योंकि फ़र्क देखिए आम आदमी में और ख़ास आदमी में, और वो भी ख़ास आदमी अगर अंबानी हो। प्रधानमंत्री का वो चर्चित भाषण है 2017 का हिमाचल में एक रैली में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि उनका सपना था कि देश में हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज़ में चले। और ऐसे बहुत सारे सपने प्रधानमंत्री जी ने देश के आम लोगों के लिए देखे थे, गरीबों के लिए देखे थे, किसानों के लिए देखे थे, जो मजदूर हैं उनके लिए देखे थे, बेरोजगारों के लिए देखे थे। उसका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं। उनका क्या हश्र है आप देख रहे हैं। सरकार कितनी चिंतित है और कैसे बेरोजगारों पर लाठियां बरसने लगती है ये भी आप देखते हैं। और तमाम तरह के वादों के गुब्बारों का क्या हाल आप देखते हैं। लेकिन अगर वो अंबानी हो और अगर अंबानी के बेटे की शादी के पहले का जलसा या प्री वेडिंग सेरेमनी, तो सरकार क्या क्या कर सकती है। ये मकसद यही बताना था। खास आदमी और आम आदमी में फ़र्क समझिए, अंबानी और किसी आम आदमी में फ़र्क समझिए। सरकार वैसे ही फ़र्क करती है जब अंबानी का मसला हो, जब अंबानी को सुविधा देने की बात हो, तो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सारे कायदे कानून बदल दिए जाते हैं, नए कायदे कानून हो जाते हैं। एक छोटा सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है तुरंत तत्काल प्रभाव से। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अडानी का भी मसला लंबा है, लेकिन वहाँ भी नहीं जाते हैं, अभी तो अंबानी का है। नमस्कार।